एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपने 1 साल लगाकर कोई स्किल एक्वायर किया या कुछ सीखा, वेराज दूसरा एक और आदमी आता है जो 1 ही महीने में वो स्किल एक्वायर कर लेता है और आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। पर आखिर उसने ऐसा किया कैसे? इस डायनामिक वर्ल्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब में हैं। कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से और एडवांसमेंट्स की वजह से हमें हर रोज़ कुछ नया नया सीखना पड़ता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख पाते हैं। अगर कोई और आपसे 10x फास्ट स्पीड पे चीज़ें सीख सकता है तो वो अपने करियर में भी आपसे 10x फास्टर पेस पे ग्रो करेगा। आज इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग स्किल्स बताऊंगा मैं, जिनको आप फॉलो करके कोई भी चीज़ 10x ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे और अपने करियर में भी उतनी ही जल्दी ग्रो कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, सेट क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। अगर आप बिना गोल्स के कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप अननोन टेरिटरी में बिना मैप के गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। जब आप गोल सेटअप करें तो मेक श्योर कि वो मेजरेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। उस गोल को आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कि आपका गोल है पाइथन सीखना, तो आपका पहला स्मॉल पार्ट में गोल होना चाहिए कि आप पाइथन की बेसिक स्क्रिप्ट सीख लेंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। नंबर 2, यूज द 80-20 रूल। ये स्पेसिफिकली मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। कोई भी टास्क अगर आप सीखने चाहते हैं, आप ये देखेंगे कि उसमें 20% चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रही हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रायोरिटाइज इस चीज़ पर करें कि जो सबसे कॉमनली यूज वर्ड्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। नंबर 3, टीच टू लर्न। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसे किसी को पढ़ाना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसे एक पेपर पे लिखिए और फिर दोबारा पढ़ाना शुरू कीजिए जैसे कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं। इससे ये होगा कि आप जहाँ जहाँ अटक रहे हैं वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। इससे एग्जैक्टली पता चलेगा आपको कितना आता है और कितना नहीं, आपको क्या आता है और क्या नहीं, और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकें। नंबर 4, रेपिटेशन एंड एक्टिव रिकॉल। आप कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रिटेन करना चाहते हैं तो कुछ इंटरवल्स के बाद आपको उसे रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे आप पेयर करें एक्टिव रिकॉल के साथ। एक्टिव रिकॉल ये इन्वॉल्व करता है आप दोबारा अपने आप को ही पढ़ाना शुरू कर दें अपने दिमाग में। जैसे कि अगर आपने 2 दिन पहले कुछ पढ़ा है तो एकदम से एक्टिव रिकॉल में आप उस चीज़ को अपने आप को रिव्यू करें ताकि वो दोबारा आपको रिव्यू हो जाए और याद हो जाए इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट अगेन। नंबर 5, विजुअलाइज एंड यूज मेंटल मॉडल्स। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने दिमाग में उसे विजुअलाइज कीजिए। अगर मान लीजिए कोई आप कहानी पढ़ रहे हैं तो उसे अपने दिमाग में चलाते रहिए जैसे कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरी बार जब भी आप रिव्यू करते हैं वो इमेजेस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहते हैं और आपको रिकॉल और रिव्यू करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 6, लर्न इन फोकस फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप फोकस करके 25 मिनट काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर दोबारा 50 मिनट काम करें। इससे होगा ये कि आपका फोकस बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ये बर्नआउट को भी रिड्यूस करता है और आपके लर्निंग सेशंस कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नंबर 7, बिल्ड अ डेली लर्निंग हैबिट। आप कितनी इंटेंसिटी से कोई काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी। चाहे आप हर रोज़ 15 मिनट भी डिवोट क्यों ना करें, पर अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम 15 मिनट हर रोज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको मैसिव रिजल्ट्स देगा। इसलिए कमिट करें, जो भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर थोड़ा टाइम हर रोज़ डिवोट करें। नंबर 8, द फीडबैक लूप। लर्निंग एक डायनामिक प्रोसेस है, तो जो भी आप सीख रहे हैं अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करें। अगर वो सही डायरेक्शन में चल रही है बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो अपनी अप्रोच को चेंज करें जिससे कि आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी तरह से उस चीज़ को सीख सकें। ये फीडबैक लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सही पाथ पे रखने के लिए, और आपको पता चलता रहता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने गोल की तरफ या नहीं। बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले बस ये कहूँगा कि जल्दी लर्न करना कोई भी चीज़ एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है।
ये बस डिपेंड करता है आप कैसी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कोई भी चीज सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के टिप्स आपको जरूर पसंद आए होंगे और इसे अप्लाई करके आप अपनी लर्निंग को 10x फास्टर धीरे धीरे कर पाएंगे।